तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल में और मेरे आज नए लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो रहेगा इकोसिस्टम पे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इकोसिस्टम होता क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे इकोसिस्टम के अलग अलग फंक्शंस क्या हैं, कितने टोटल फंक्शंस हैं, वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले वी शुड नो अबाउट दैट जो इकोसिस्टम है इसकी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दे दी थी? एजी टेंसली इन 1935, राइट। सो एजी टेंसली ने 1935 में सबसे पहले टर्म जो है वो इकोसिस्टम दे दिया। अब ये इकोसिस्टम होता क्या है, राइट? सो इट इज नॉट ए टफ थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोसिस्टम। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन, जब दो चीजें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम, राइट? या आप कह सकते हो व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स, राइट? बायोटिक थिंग्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, एबायोटिक थिंग्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, राइट, सो दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। अब आप बोलोगे सर बायोटिक थिंग्स में, अब बायोटिक थिंग्स में क्या आता है, राइट, या लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आता है? सो दीज आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे वो इकोसिस्टम बनाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में या लिविंग कंपोनेंट्स आप कह सकते हो, उसमें प्लांट्स आते हैं, आपके ट्रीज भी आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, राइट? ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी आपको नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की आप बात करोगे, इसमें आएगा लैंड आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगा, मिनरल्स आएंगे, सॉइल आएगा, सनलाइट आएगी, राइट, ग्रेविटेशन फोर्स आएगा, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगे किसमें, हमारी एबायोटिक थिंग्स में, राइट। जब यही आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, तो वो इकोसिस्टम बनाएंगे। तो अब बोलोगे सर किस तरीके का इंटरेक्शन करेंगे? जैसे देखो आपकी ट्रीज है, ट्रीज क्या है, या प्लांट्स आपके हैं, वो लिविंग थिंग्स है, और जब वो इंटरेक्ट करेंगे सॉइल के साथ, सॉइल नॉन लिविंग थिंग है, सॉइल इनको मिनरल्स देंगे, फर्टिलाइजर्स देंगे, तभी तो प्लांट आगे बढ़ेगा, या प्लांट को रूट से पानी मिलेगा, पानी अगेन है एबायोटिक कंपोनेंट है। तो आपस में इनकी इंटरेक्शन से ही क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो अब हम आगे देखेंगे इकोसिस्टम की फंक्शंस क्या है, कितने फंक्शंस है इकोसिस्टम की। देखो गाइस, यहां पे आपको दिख रहे हैं, दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। सबसे पहली फंक्शन क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। दूसरी फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। तीसरी फंक्शन क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो अब हम एक एक करके इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरीके से होती है, मतलब कि एनर्जी जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है। तीन तरीकों से वो ट्रांसफर होती है, आपके फूड चेन की मदद से, आपके फूड वेब की मदद से, और इकोलॉजिकल सक्सेशन की मदद से। ये जो तीनों आप देख रहे हो, दीज आर द सेम, ये सेम है, बट इनका अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की, अगर हम बात करेंगे, देयर आर द मेन थ्री फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। कौन कौन से फंक्शन है? अगर आपको कोई भी पूछेगा कि बेटा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, तो आपको याद रखना है कि देयर आर द थ्री फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहले फ्लो ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ये फ्लो ऑफ एनर्जी होती क्या है, किस तरीके से चीजें चलते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी में आप सिंपली पढ़ोगे, फूड चेन की वजह से जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, फूड वेब की तरह, फूड वेब से भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, इकोलॉजिकल पिरामिड की वजह से भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब जहां पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है एनर्जी फ्लो का, एनर्जी फ्लो में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आता है। देखो क्या होता है बेटा, वी हैव ए लॉट ऑफ सोर्स ऑफ द एनर्जी, जैसे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, कन्वेक्शनल करंट्स है, विंड है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से हम एनर्जी को हासिल करते हैं। बट द मेन जो सोर्स है वो है सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है
अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो क्या होता है कि सन में कंटिन्यूसली हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है हीलियम, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है सन में, राइट। तो क्या हो जाता है कि अगर मतलब हमें फॉर एग्जांपल अगर हम 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे, वी शुड गेट 1 यूनिट ऑफ हीलियम, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 यूनिट ऑफ हीलियम वी आर नॉट गेटिंग कंप्लीट, मतलब इट इज नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया 4 हाइड्रोजन आइटम्स है और 1 हीलियम आइटम हमें मिलता है। इसी तरीके से इसका मतलब होगा अगर हम 4 हाइड्रोजन आइटम को कन्वर्ट करना चाहेंगे वी शुड गेट 4 हीलियम आइटम्स, मतलब हमने 4 हाइड्रोजन आइटम्स को कन्वर्ट करना है तो हमें 4 हीलियम्स मिलने चाहिए, 4 हीलियम्स मिलने चाहिए, 4 हीलियम के आइटम्स मिलने चाहिए। लेकिन क्या होता है बेटा, हम 4 नहीं हासिल कर रहे क्योंकि यहाँ पे 1 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हमें मतलब है हाइड्रोजन की 1 यूनिट एनर्जी, ये हमें सिर्फ कितना मिलता है 0.7 यूनिट ऑफ एनर्जी मिलता है। 0.3 होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वो सन में चला जाता है। उसके बाद आइंस्टाइन आ गया, इसने बोला E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू एनर्जी, m इज इक्वल टू मास, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है मास कितना है 0.3, वो वेस्ट हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर टू ऑर्बिट लगा, तो इतना एनर्जी है बेटा किसके पास, सन के पास। याद रखना इतनी जो या इसको मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा और फिर स्क्वायर भी है, तो इतनी एनर्जी है सन के पास। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितने हाइड्रोजन जो वो कन्वर्ट हो हीलियम और कितनी एनर्जी होगी सन के पास। सम कंज्यूमर जो होते हैं, मतलब कि जब प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट्स वो डायरेक्टली क्या करते हैं सन की जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके एनर्जी बना, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं। इसी तरीके से कुछ है वो इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, राइट। इनडायरेक्टली मतलब कि वो डायरेक्ट दे डोंट यूज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो डायरेक्ट सन की एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट यूज करें, राइट। तो इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। अब पहला क्वेश्चन आ गया फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। पहली फंक्शन है फ्लो ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको फ्लो ऑफ एनर्जी का पता होना चाहिए कि जब एनर्जी प्रोड्यूसर का मतलब प्लांट से कंज्यूमर तक, मतलब प्लांट से हम तक जब एनर्जी पहुंच जाएगी दैट्स कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब कि जब एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर से प्लांट से हम तक पहुंच जाएगी, हम मीन्स की कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएगी, दैट्स कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। इसी को बेटा फ्लो ऑफ, ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया कि इट विल ओनली ट्रांसपोर्ट थ्रू वन मीडियम, मतलब ये एक ही उधर से आएगी, बैक नहीं जाएगी, मतलब कि ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ चले जाएगी, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ नहीं आ सकती है एनर्जी, राइट। सो दैट्स कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल है ये। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा किस तरीके से होता है, जैसे ट्री है, ट्री के पास डियर के पास चले जाते, ट्री क्या है, डियर को खाता है, डियर फॉक्स को खाता है, फॉक्स लायन को खाता है। तो इस तरीके से इनकी ये 4 ट्रॉपिक लेवल्स है। इसको हम एक ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, इसको दूसरी ट्रॉपिक लेवल, ये तीसरी ट्रॉपिक लेवल, ये चौथी ट्रॉपिक लेवल। 1 2 3 एंड 4 ट्रॉपिक लेवल्स हमारे पास है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड द ट्रॉपिक। मैक्सिमम हमारे पास 5 या 6 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। सबसे पहले ये है, राइट। सो वेजिटेशन में ज्यादा एनर्जी हो जाती है। क्यों होती है ज्यादा एनर्जी वेजिटेशन में, अब देखो समझा रहा हूं। देखो अगर सन से एनर्जी आती है, उसको प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट्स के पास पूरी 100% एनर्जी आती है, वो थोड़ी डियर को पूरी 100% देंगे, वो 50 अपने लिए रखेंगे, 50 डियर को देंगे, 50 में से 25 डियर अपने लिए रखेगी और फॉक्स को 25 देगी। 25 में से जो डियर है वो क्या करेगी, 10 अपने लिए रखेगी, 15 इसको देगी। इस तरीके से लाइन क्या करेगा, 5 अपने लिए रखेगा, 10 आगे करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब तो जो पहले वाले होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, राइट, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। सो अब फ्लो ऑफ एनर्जी में मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे, वो देखेंगे हम फूड चेन। अब देखो इस फूड चेन को क्या होता है एक्चुअली। फूड चेन होता है यही, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक इन द फॉर्म ऑफ फूड। मतलब कि जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब कि फूड के मदद से। फूड मतलब कि मैंने अभी आपको बोला कि क्या होता है कि यहाँ पे ये ट्री था,
ट्री को डियर ने खाया, राइट, तो ये इसने खाया, इसका फूड बन गया, लेकिन यहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, ये एक ट्रॉपिक लेवल होगी। तो ट्रॉपिक लेवल आपको समझ आया होगा। जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल ट्री है, ट्री जो है ये एक ट्रॉपिक लेवल है, उसको फॉर एग्जाम्पल ट्री है, ट्री को फॉर एग्जाम्पल ट्री को ऑक्स खाता है, ऑक्स जो है ये दूसरी ट्रॉपिक लेवल पे यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से इनको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, राइट। सो फूड चेन जो होता है फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि ग्रॉस से ग्रॉस ऊपर तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड फूड चेन। अब दो टाइप्स ऑफ फूड चेन है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होता है डिटरमिनिस्ट फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन सिंपली जो आपके पास है, मतलब कि ग्रॉस ऊपर है, मान के चलो ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ग्रॉस एक ट्रॉपिक लेवल, ये दूसरी ट्रॉपिक लेवल है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी ट्रॉपिक लेवल, इनको हम बेटा ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, राइट। सो ये ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग मतलब कि यहाँ पे ग्रास है, राइट, ग्रॉस ऊपर ने खाया, ग्रॉस ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने खाया, स्नैक को हॉग ने खाया, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। इट्स आल्सो कॉल्ड द ग्रेजिंग फूड चेन, इसी को हम कहते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर हो गए। यहाँ हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड टॉप कॉर्निवोर्स, राइट। सो ये था फूड चेन। अब हम देखेंगे डिटरमिनिस्ट फूड चेन होती क्या है, राइट। डिटरमिनिस्ट फूड चेन के बारे में आपको दिखाऊंगा। डिटरमिनिस्ट फूड चेन होता क्या है, अभी मैंने पढ़ा फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, राइट, वो फूड चेन होगी। उसके दो टाइप्स मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया ग्रेजिंग फूड चेन, जो मैंने आपको सिंपली मैंने आपको बोला ग्रॉस को ग्रॉस ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक, स्नैक को हॉग, राइट। अब डिटरमिनिस्ट क्या हो गया, एज दिस वर्ड डिटरमिनिस्ट मीन्स डेड, मतलब वो फूड चेन जो डेड एंड डिके से कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर डेड लीव्स है, इसको वुड क्लोज ने खाया है, राइट, इसको फिर ब्लैक बर्ड के पास पहुंच गया। सिंपल मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई लीव है हमारी प्लांट का, वो जब डेड होके किसी पानी में गिरता है, वहां पे वो डिकम्पोज होता है, तो उसको फिर वहां पे माइक्रोज में डिकम्पोज करके फिर वो स्मॉल फिशेस बिग फिशेस तक पहुंच जाता है। इसका मतलब डिटरमिनिस्ट चेन वो होती है जब डेड से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अनदर ट्रॉपिक लेवल, दैट्स कॉल्ड डिटरमिनिस्ट फूड चेन। अब मसला यहाँ पे फूड वेब का दूसरा जो है, अब देखो बेटा फूड वेब क्या होता है, ये भी फ्लो ऑफ एनर्जी का ही पार्ट है, इससे भी एनर्जी फ्लो हो जाती है। मैंने फूड चेन बोला, फूड चेन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और वो वहाँ पे चॉइस नहीं होती है, राइट। यहाँ पे फूड वेब में चॉइस होता है। जब बहुत सारे फूड चैनल्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, फूड वेब बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं दे दूंगा, देखो फूड वेब में सिंपली जैसे कि ग्रॉस है, उसको सिर्फ ग्रॉस ऊपर खाएगा, राइट, तो ग्रॉस ऊपर के पास एक ही ऑप्शन है, उसको सिर्फ ग्रॉस ही खाना। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे चॉइस होते हैं। चॉइस मीन्स के अगर स्नैक है, स्नैक फ्रॉग भी खा सकती है, राइट, स्नैक बर्ड्स को भी खा सकती है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होता है ना फूड वेब में, यहाँ पे चांसेस बहुत सारे होते हैं। चांसेस मतलब कि एक जो मतलब यहाँ पे प्रेडिक्टर जो होता है ना, प्रेडिक्टर के पास प्रे बहुत सारे होते हैं, मतलब जो शिकारी होता है ना उसके पास, मतलब जो शिकार करने वाला होता है ना उसके पास शिकारी बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, स्नैक जो है क्या, उसको जरूरी नहीं है फ्रॉग खाना, वो आज बर्ड को खाएगा, राइट, किसी स्पैरो को खाएगा, पैरोट को खाएगा, राइट। तो इसी तरीके से फूड वेब जो होता है इसमें बहुत सारे, इसमें इसीलिए इसमें क्या कहते थे, फिटेस्ट द सर्वाइव, मतलब कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, राइट। इसके बाद दूसरा जो है दैट इज इकोलॉजिकल पैरामिड। इकोलॉजिकल पैरामिड की अगर हम बात करेंगे, दिस इज अगेन द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लेक्चर बड़ा हो रहा है, हम ये फंक्शन दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पैरामिड और पैरामिड ऑफ नंबर। तो ये हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आपको इतना सारा अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड।